क्रिएशन में खुशामदीद। आज हम अपनी निटिंग क्लास में हैं, बनाने जा रहे हैं खूबसूरत से ग्लव्स, मीटे या दस्ताने, जो भी आप कह लें। इसमें जो है वो हमें ऊन की ज़रूरत होगी। ये मैंने ऊन लिया है, मेरे पास बचा हुआ ऊन था, ये मैंने लिया है। ये 4 प्लाई ऊन है और थोड़ा सा मोटा है लेकिन मुलायम है, किड्स के लिए बेहतर है। और उसके अलावा जो है वो मैंने 6 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और सीज़र, हमें सीज़र चाहिए होगी। और उसके अलावा जो है सुई या नीडल सीने के लिए। और ये मेरे पास कुछ मार्कर हैं जो मैं मार्क करने के लिए यूज़ करूँगी। ये आगे जो मैं मार्क करने के लिए यूज़ करूँगी ये। उसके अलावा जो है ये हमारे पास मेजरमेंट टेप है, जिससे मैं इसका साइज़ जो है वो नापूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम फंदे डालेंगे या खाने डालेंगे या स्टिचेस डालेंगे 30। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिलाइयों से डालती हूँ फंदे, और आप अगर चाहें तो आपका जो तरीका हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। देखिए, इसमें मैं पहले एक ये बनाया, गिरा लगाई, ये लुप बनाया और लुप को फिर इसमें हमने सिलाई में डाल दिया, ये डाल दिए। और उसके बाद जो है वो हम जैसे हम सिलाइयाँ बुनते हैं उसी तरह से हम करते हैं। इसमें हमने डाला ये, और उसके बाद जो है जैसे हम बुनते हैं तो हम सिलाई ये घर जो है वो गिरा देते हैं, तो मैं इस पर दूसरी सिलाई पे चढ़ा देती हूँ। तो ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से मैं जो है वो इसी तरह से मैं जो हूँ वो 30 फंदे जो है 30 फंदे या 30 खाने डालूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊँगी। तो देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखा है। ये मैंने फंदे भी डाले हुए हैं और बॉर्डर भी बनाया हुआ है, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखा। ये देखिए, ये मैंने जो है ये मैंने बॉर्डर बनाया है। ये तकरीबन जो है वो कितने इंच का है, ये तकरीबन 1.5 इंच का है। देखिए, तकरीबन 1.5 इंच के पास है, कुछ पॉइंट कम है 1.5 इंच का। 1.5 इंच का ये बॉर्डर बनाएंगे। अब उसके बाद जो है वो हम आगे बनाएंगे। अब ये मैंने सर्कुलर नीडल पे उतार दिया था, अब मैं दूसरी नीडल पे उतार के आपको बताती हूँ। अब उसके बाद मैं एक सिलाई आपको बताऊंगी बना के, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और दूसरा जो है वो धागा आगे करेंगे और उल्टा हम बुनेंगे। ये उल्टा बना, फिर हमने धागा पीछे किया, फिर हमने सीधा बनाया, फिर धागा आगे, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे, धागा आगे, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे। इसी तरह से जो है ये मैं पूरी सिलाई जो है वो कंप्लीट करूँगी। धागा आगे, धागा पीछे। तो चढ़ा लिए। अब हमें करना ये, अब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है ये, और हम हैं सीधी साइड पे। देखिए, ये जो सीधी लाइन आती है ये हमारी सीधी होती है, और ये जो रफ से आती है ये हमारी उल्टी होती है। तो अब जो है हमें क्या करना है कि हमें फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। तो हम हर 3 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हम 3 फंदे बनाएंगे। अच्छा, हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, वो सीधा हाँ उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ से एक सही लेना है। तो हम या उल्टा उल्टा बना लें या सीधा सीधा बना लें, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी बना लें। मैं उल्टा बना रही हूँ। 1 2 3, ये 3 खाने हो गए। अब हम इसको यहाँ पर खाना बढ़ाएंगे। तो हम एक तरफ से पहले हम पीछे से बनाएंगे, एक खाने को 2 दफ़ा बनाएंगे, और फिर हम इधर से बनाएंगे। तो हमारे ये 2 खाने बढ़ गए। देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। अब हम फिर 3 खाने बनाएंगे, 1 2
3। ये हमने 3 बना लिए। अब उसके बाद फिर हम खाना बढ़ाएंगे, तो हम पहले जो है वो हम उल्टी तरफ से लेंगे, ये ले लिया। अब हम इसको फिर सीधी तरफ से, यानी एक खाना जो है वो 2 दफ़ा बनाएंगे ये। अब हमारे पास फिर 2 खाने बढ़ गए, फिर हम फिर 3 खाने बनाएंगे, 1 2 3। 3 हमने बनाए और फिर हमने इसको बढ़ाया, 1 2, इधर से 2, फिर 1 2 3। 3 बढ़ाए, वो 3 बनाए और फिर उसके बाद हमने एक खाने को डबल बनाया, 1 2 3। अब हमने फिर इस खाने को हम डबल बनाएंगे 3 के बाद, ये डबल बनाया हमने, फिर 1 2 3। फिर हम इस खाने को डबल बनाएंगे, मतलब 2 दफ़ा बनाएंगे। एक खाने को हम 2 दफ़ा बनाएंगे तो हमारे खाने जो हैं बन जाएंगे। अब हम 3 खाने बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर इसको हम डबल बनाएंगे और उसके बाद 2 खाने रह गए, तो 2 खाने को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखें, ये हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। हमारे पास ये 37 खाने आ गए। अच्छा, इसमें जो है आप जब खाने बढ़ाएंगे तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि और नंबर में आए, ताकि हमें इसका सेंटर मिल जाए। अब जैसे 37 खाने हैं तो हम 18 खाने इधर करेंगे और 18 खाने इधर करेंगे, और बीच में जो है, बीच का जो है वहाँ पे हम ये थंब बनाएंगे, क्योंकि ये थंब वाला जो है, ये मैं मीटेन जो है वो थंब वाला बना रही हूँ। ओपन फिंगर होंगे और ओपन थंब होगा। तो अब ये जो है, इसका जो हमें यहाँ तक हमें लेना है, जैसे हमारी ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारी ये कलाई आ गई। अब ये आप चाहे जितना बड़ा रखना चाहें तो बड़ा रख सकती हैं, छोटा रखना चाहें छोटा, आपका अपनी चॉइस है कि आप अपनी कलाई के हिसाब से जो है वो आप बड़ा छोटा रखना है। ये जो है ये मीटेन जो है ये 1 साल से लेके 4 साल या 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। अब उसके बाद जो है वो हमें यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम ये जो है यहाँ से, ये जहाँ से हमारी कलाई ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेकर हम थंब तक थोड़ा सा हम बनाएंगे, यानी हम उल्टा उल्टा जो है वो यहाँ तक बनाएंगे। उसके बाद जो है वो हम जो है थंब का हिस्सा छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। फिर मैं आपको अभी बताती हूँ करके। थोड़ा सा मैं आगे बना लूँ, और खाली उल्टा उल्टा बनाना है, कुछ भी नहीं करना। हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो है हमारे पास 1.5 इंच का बॉर्डर है। उसके बाद फिर हमारे पास ये 2 लाइनें इसकी हैं और एक ऊपर है, तो 2 लाइनों का मतलब है 6 सिलाइयाँ ये हैं और एक ये 7। अब हम 8 सिलाई पे या 8 रॉ पे आए हैं, है ना, इस पे आए हैं। तो अब हम इस पे जो है वो थंब का हिस्सा अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम जो है इसको आधा आधा कर लेंगे दोनों तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 37 खाने थे, 37 में से हम बीच वाला छोड़ देंगे और 18 खाने इधर रखेंगे और 18 खाने इधर। देखें कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 खाने मैंने बना लिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए 18 खाने हैं। हम इधर से भी गिन लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 खाने हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम जो 19 वाला खाना है वो हमारा सेंटर है, तो हम सेंटर में जो है ये हम मार्कर लगाएंगे सेंटर में, ताकि हमें याद रहे कि हमारा सेंटर कौन सा है। ये हमने मार्कर यहाँ पर लगा लिया। ये हमने मार्कर लगा लिया और उसके बाद फिर हमने क्या करा कि यहाँ पर जो है वो हम खाना बढ़ाएंगे, ये खाना हम बढ़ाएंगे। अब चाहे आप जैसे भी बढ़ा लें, अब मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ, एक बंदा करके बढ़िए, यानी जो 37 खाने थे हमारे, 37 के बाद जो है वो हमने खाने बढ़ा लिए। अच्छा, आप चाहें तो इधर भी मार्कर लगा लें अपनी याददाश्त के लिए कि हमें कहाँ से बढ़ाने हैं, है ना। यहाँ भी लगा लेते हैं हम। यहाँ भी हम लगा लेते हैं और यहाँ भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम ये एक खाना हम बनाएंगे, एक खाना हम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम एक खाना बढ़ा देंगे बीच में से, ठीक है। ये हमने बढ़ा दिया। अब हमने ये वाले काउंट किए तो ये भी हमारे पास 18 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये भी 18 है। अब हम इसको ऐसे ही साथ बुन लेंगे। ये जो बीच वाले हमारे खाने हैं ये हमारे हैं किसके, थम के खाने हैं, और ये वाले खाने हम सादे बना लेंगे। यानी 18 खाने बनाने के बाद हमें खाने बढ़ाने हैं हर सीधी सिलाई, उल्टी सिलाई पे नहीं, सीधी सिलाई, सीधी तरफ से, सीधी साइड से। ये बहुत आसान है, बहुत आसान वे में बनाए हैं मैंने, क्योंकि जो है वो एक राउंड वे बनता है। अच्छा, ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का एक सही बनेगा, क्योंकि हम सेंटर से बना रहे हैं तो हम जो है वो दोनों में एक ही तरह से बनाएंगे। राइट और लेफ़्ट का जो है वो एक ही तरफ से बनाएंगे। अगर हम साइड से बनाते हैं तो हम लेफ़्ट का अलग होता और साइड का राइट का अलग होता। अब देखिए हम आ गए हैं उल्टी सिलाई पे, तो उल्टी सिलाई पे हमें कुछ भी नहीं करना, उल्टी सिलाई पे हमें सीधा सीधा बनाना है। आप अपनी याददाश्त के लिए ये क्लिप लगा लें, और अगर ये मार्कर ना हो आपके पास तो आप ऊन का भी जो है पीस काट के कोई सा लगा सकती हैं, ताकि आपको याद रहे। बिगनर जो है ख़ास तौर से उनको नहीं याद रहेगा, जो सीनियर हमारे साथी हैं उनको ये याद रहेगा। 18 खाने हम इधर बनाएंगे और 18 खाने उधर बनाएंगे, और जो उल्टी साइड है वो हम सादी रो पूरी सादी बना लेंगे, जैसे हम बना रहे हैं ना उल्टा उल्टा, ऐसे ही हम बना लेंगे। उल्टा बनाएं या सीधा बनाएं, दोनों तरफ से एक ही साइड आएगा, ठीक है। ये हमने मार्कर इधर कर लिया और उसके बाद फिर हमने ऐसे बना लिया। अब मैंने आपको दिखाने के लिए एक तरफ मार्कर लगाया, एक तरफ नहीं, क्योंकि मैं काउंट कर करके बनाती हूँ तो मैं मार्कर नहीं लगाती, लेकिन क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, आप लोग बिगनर भी हैं, बहुत सारे बिगनर ज़्यादा हैं हमारे पास, तो उनके लिए जो है उनकी आसानी के लिए, ताकि उनको याद रहे, तो मैं आपको ऐसा से बता रही हूँ। आप जो है इसी मेजरमेंट से अपने हाथ का साइज लेके अपना बना रही हैं या अपने बहन भाइयों का बना रही हैं या अपने फ्रेंड्स का बना रही हैं, तो उनका हाथ का साइज़ ले लें। हाथ का साइज़ लेके आप आराम से ये जो है ये बना सकती हैं। देखिए ये आ गए। अब हम फिर सीधी साइड पे आ गए, और सीधी साइड पे फिर हमें खाने बढ़ाने, तो हम 18 खाने बनाएंगे। 1, एक खाना हमने स्लिप किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये
17 और ये देखिए ये हमारे पास इतना हमारे पास आ गया है ये। और ये थम के जो हैं ये देखें, आपको अलहदा वी का नज़र आ रहा होगा, ये वी बना हुआ। तो ये जो है ये हमारे 13 खाने जो हैं थम के। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का ऊन जो है वो ऐड किया है, ये ब्लैक कलर का। यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का ऊन ऐड किया है और ये जो है ये हमने बड़ा धागा रखा है कटिंग करके, इसलिए कि ये हमें सीने के काम में आएगा। तो अब हम इसी ब्लैक कलर से हम करेंगे। तो हमने पहला खाना जो है वो स्लिप किया, उसके बाद फिर हमने बिल्कुल सादा सादा, अब हम कोई भी नहीं बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, बल्कि हम थम का पोर्शन अलहदा कर लेंगे। देखें कैसे करेंगे। ये पूरी सिलाई करूँगी मैं। पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी सीधी कर रही हूँ। अच्छा, अगर हम उससे देखते हैं, रॉ देखते हैं हम अपने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद जो है ये हमने इसको अलहदा कर दिया, यानी हम थम तक जो है वो हमारी 10 लाइन आएंगी। 10 लाइन का मतलब 20 और ये 21 जो है वो आएंगी। 21 का मतलब ये है कि हमारे पास एक के दो होती हैं, तो ये होगी 44, है ना। 44 यानी लाइन होगी। और ये जो हमारी जो वो है लाइनें हैं वो हमारी 21 होंगी, और सिलाइयाँ जो हैं हमारी रॉ जो हैं वो हमारी जो हैं वो 44 होंगी। अब ये हम इसको इस तरह से अलहदा कर लेंगे पूरा बुन के। देखिए ये हमने 18 उसके उतारे। अब हमारे पास 13 जो हैं वो इसके हैं। 13 खाने जो हैं ये हमने उतार लिए हैं, ये वाले देखिए, ये हमने 13 उतार लिए हैं। और ये जो हमारे पास 18 बचे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 जो खाने हैं ये हमने इस दूसरी सिलाई पे, एक्स्ट्रा सिलाई पे हमने उतार लिए, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करेगा। ये मैं राउंड नीडल पे जो है ये उतार लेती हूँ, फिर हम इसको बाद में बनाएंगे। जब हम थंब का हिस्सा पूरा कर लेंगे तो फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक ही सिलाई पे रहने देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ तो बिगनर के लिए ज़रा मुश्किल होगा, तो ये खाने अलहदे ही हो जाएंगे, तो वो ये इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए मैंने राउंड पे कर लिया है, राउंड निडल पे। अब हमारे पास सिर्फ ये है। अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे, अब हम यहीं से टर्न हो जाएंगे और इसको हम बनाएंगे। और कोई खाना हमें बढ़ाना घटाना नहीं है, कुछ नहीं, खाली हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब हम 13 खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 13, ये 13 हमारे पूरे हो गए। देखिए ये हमारे पास देखिए वी की शेप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो हमारे खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो है ये हम बाद में बनाएंगे। अब आप चाहें तो इसको भी दूसरे सिलाई पे कर सकती हैं, और अगर नहीं चाहें तो हम इसको पीछे करके हम दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बता ली है।
अब उसके बाद जो है वो हमें पूरा थंब जो है, जितनी हमें थंब की हाइट है उतनी हमें पूरा करना है। ये हम स्लिप करेंगे पहला खाना, धागा पीछे, उसके बाद फिर हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये याद रहे कि सिर्फ हमें 13 खाने बनाने हैं, ज़्यादा थोड़ा सा हम ज़्यादा बनाएंगे तो खुद ही आगे हो जाएगा। और या फिर मैं एक्स्ट्रा सिलाई पे बना लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा सिलाई पे फिर आपको पता चलेगा क्या है। एक्स्ट्रा सिलाई ले लेती हूँ। पहला खाना स्लिप करेंगे, दूसरा बनाएंगे 1 2 3 देखिए ये हमारी जो है अंगूठी की लेंथ जो है पूरी आ गई है ना। इसमें जो है, इसमें मैंने देखें कितनी रो बनाई है। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। ये यहाँ पर हम सीधी तरफ से जो है, ये हम सीधी साइड पे आ गए। हमने 7 रोज जो है वो ब्लैक कलर की बनाई है। ये देखें हमारे तीनों पोर्शन अलग है। अब हमारे ये अंगूठे की जो है लेंथ, ये वाली, ये हमारी पूरी आ गई है ना। ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी आ गई। अब हम जिसकी भी बनाएंगे उसका हम हाथ का नाप ले लेंगे। अब अगर हमारे पास ये पूरी लेंथ आ गई है तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये अंगूठे वाले हिस्से को, जो थंब वाले हिस्से को जो है, ये हम बंद कर देंगे। ये हम बंद करेंगे। अब बंद हम कैसे करेंगे, ज़रा हल्के हाथ से करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। तो एक खाना बनाएंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर से दूसरा उतार, फिर एक खाना बनाएंगे और उसके बाद पहला वाला जो है वो हम इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर बनाएंगे हम, उसके बाद फिर हम इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, है ना। ऐसे ही हम 13 खाने जो हैं वो अपने हम उतार देंगे। ये मैंने इस नाप का बनाया है, मैंने ये बच्चे का साइज़ का बनाया है, लेकिन आप चाहें तो इसी पैटर्न से, इसी तरीक़े से आप जो है वो बड़ों का भी बना सकती हैं। बड़ों का ये है, बड़ों का या जिस साइज़ का भी आप बनाना चाह रही हैं तो उसमें जो है वो आप हाथ का साइज़ ले लें, बेहतर है। हाथ का साइज़ लेके और उसके बाद फिर आप उसी हिसाब से बना लें। ऊन भी आप जो दिल चाहे, जो जिस कलर का चाहे उस कलर से बना सकती हैं। सलाइयाँ भी जो है वो आप जो भी आपको अवेलेबल हो आपके पास, आप उससे बना सकती हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें से मैं जो है ये धागा निकाल लूँगी और हम धागा थोड़ा सा छोड़ के हम इसको, धागे को हम कट करें, क्योंकि हम सिलाई में लेंगे। ये हम इस तरह से इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हम दोबारा सिलाई पे लेंगे और फिर हम इसको चढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हमने बनाया था, ये वाला हिस्सा हमारा बाकी था, तो हम यहीं से उठाएंगे। यहाँ से हमने देखिए ब्लैक कलर लगा दिया था, यहाँ पे हमने नहीं लगाया था, तो हम यहीं से लगाएं। जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से बनाएंगे, वरना सिलाइयों का फ़र्क आ जाएगा, एक बड़ा एक छोटा हिस्सा हो जाएगा। अब हम यहीं से इसमें जो है क्या करेंगे, धागा लगाएंगे ब्लैक वाला। अब देखिए ये जो है ये हम ब्लैक वाला धागा यहाँ पर लगाएंगे। ये हम ब्लैक वाला धागा लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम इसमें नॉट लगा देंगे, एक गिरा बांध देंगे ताकि ये जो है खुले, और ये वाला हिस्सा जो है इसको दबा देंगे। ये हम बुनाई में ले लेंगे। इस तरह से बांध कर देंगे।
ये हम पूरा इसको दबा देंगे ताकि ये जो है निकले। हमारी सिलाई जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको हमारी वही वाली सिलाई हमारे पास आ जाएगी जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए पहला खाना हम स्लिप करेंगे और फिर हम इसको ऐसे कर। अब देखिए आगे जैसा गौर कीजिएगा क्योंकि दूसरा जो है वो हम दूसरा हिस्सा जो है वो इसमें ज्वाइन करेंगे। थंब जो है वो हमारा बाहर रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पूरे जो है 36 एक तो हमारा इधर चला गया है, तो हमारा 36 जो है वो हमारे खाने जो है हमारे हमें वापस आ जाएंगे। देखिए ये हम इस तरीक़े से इसमें इसी के साथ इसको बुन लेंगे। थंब का हिस्सा इधर रहेगा। देखिए ये लिया, ये हमने ये लिया, ये थंब का हमने हिस्सा नीचे कर दिया क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये लिया, ये हमने इसमें से इस वाली सिलाई में इंसर्ट किया जहाँ पर हमारा हमने छोड़ी थी। अब हम इसको मिला के इससे टाइट कर लेंगे जैसा। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको बना लेंगे पूरा। ये देखिए ये दोनों हिस्से हमारे जॉइंट हो गए और हमारे पास 36 खाने जो है वो दोबारा आ गए। हमारा थंब का जो पोर्शन है वो अलग हो गया। अब जब हम इसको सिएंगे तो फिर वो जो है वो उसके साथ सी देंगे। ये आ गया, ये हो गया, ये हमारा थंब का हिस्सा हो गया, ये हमारा थंब का हिस्सा हो गया और ये जो है ये अब हम बनाते जाएंगे। अब हमें जितनी लेंथ चाहिए ये वाली जो हमारी उंगलियों की है, ये हमारी हाफ फिंगर की है, तो हम हाफ फिंगर तक करेंगे, यहाँ तक है ना, हाफ फिंगर तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक जब तक लेंथ आ जाएगी। तो ये मेरे साइज़ का नहीं है, ये छोटे बच्चे का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अपने हाथ पे बता रही हूँ। अब हम ये वाली सिलाई कर लेंगे और ये हमारा जुड़ गया है। अब हम इसके लेंथ तक जो है वो पूरी करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये मैंने बंद करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा रह गया तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बंद कर रही हूँ। ये देखिए हम एक खाना बुनेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक खाना बुनेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर ये वाला जो है ये हम इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, ये इस तरह से। फिर ये खाना बुनेंगे और फिर इसके ऊपर से इसको उतार, ये खाना बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। ये खाना बुनेंगे और फिर ये इसके ऊपर से हम उतार, फिर ये खाना हम बुनेंगे और उसके बाद से फिर ये इसके ऊपर से उतार, ये खाना हम बुनेंगे और ये जो है इसके ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह से ये एंड होना है हमारा तकरीबन। ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें, ये हम इसमें से निकाल लेंगे। धागा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि हमें बनाने में आसान है। अब मैं आपको रॉ गिन के बता देती कितनी हो गई हमारी।
ये जो थंब के बाद से जो मैंने बनाना शुरू किया है ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पे हमने बंद कर दिया। अगर हम टोटल रॉ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 18 का हम अगर हम डबल करेंगे तो हमारी ये होंगे 36 होंगी ये बॉर्डर के बाद, यानी 36 सिलाइयाँ होंगी और हमारी 18 जो है हमारे पास ये रॉ होंगी, तो हमारा ये कंप्लीट होगा। अब देखें इसकी शक्ल ऐसी आई है, ये हाफ ग्लव्स है। अब इसको मैं सीना बता देती हूँ आपको। अब हम सुई लेंगे और इसको हम सीना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम थंब को हम सिएंगे। इसको हम उल्टा कर लेते हैं, थंब को, ये थंब के पोर्शन को। उसके बाद फिर हम इसमें जो है वो हमें जो भी आपको आसान लगे, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो पहले आप ये कर लें, लेकिन थंब अगर हम सीधा सिएंगे पहले तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारा। हमने ये जो एक्स्ट्रा धागा था हमारे पास वो हमने लिया। उसके बाद फिर हमने बिल्कुल बिल्कुल सिरे से लेंगे। ये हमारे खूबसूरत से मीटेन जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।